जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहाँ पे ये बदरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके लिए कागजात तैयार कर लो भी सारे। अपने रिया कोलाई तो सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराएंगे, बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर ऐसा बता रहा, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है, उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे, कल सुबह से टीमें भी आएगी और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको दोहरी मना बाढ़ करके मेरे भाइयों को दिलाना आपको देता है। ये आपका, यह हमारे पेट्रोल डीजल निकलता है। मैं बाड़मेर की रैली के अंदर एक गांव गया था, टूटी सड़कें, हाल बेहाल, नर्मदा का पानी। हमारे नेता चाहते तो बाड़मेर के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंच सकता था। हम प्रयास करेंगे कि नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे, सिंचाई का पानी। इसके लिए जोरदार ढंग से लोकसभा में पैरोकारी कर रहे हैं और आगे भी इस मामले के अंदर करेंगे। कंपनियों का सीएसआर फंड खर्च नहीं हो रहा, कोई भी कंपनी सीएसआर फंड खर्च नहीं करती। जहां भी कंपनी लगती है तो एमओयू साइन होता है कि उसको अपना जो लाभ होगा उसमें से सीएसआर फंड उस इलाके के अंदर खर्च करेगी। रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, बिजली पे, समग्र विकास के लिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चलती है, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के साथ कंपनी के लोग मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, ये हमें रोजगार मिले, जमीन हमारी, प्रदूषण हम देख रहे हैं। बाड़मेर में तो आपके गैस, तेल, कोयला भी है बाड़मेर के अंदर और कितने संसाधन है, उसके बावजूद बाड़मेर के जवानों को रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। हम मांग करते हैं 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये बाहर के लोगों की दादागिरी खत्म हो। इस मामले में पूरा प्रयास हम करें, ये कानून बना के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर एक सिविल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो प्रयास करूंगा ही, आप बड़े मंत्री जी को भी कहूंगा भाई वो भी जोर लगे, अपना जीता लगा सके। मोबाइल नेटवर्क बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा प्रयास करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि मोबाइल नेटवर्क जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, आगे बढ़ने का और अवरुद्ध विकास को गति देने का, तो ये नेटवर्क सिस्टम ठीक हो। बीएसएनएल को तो वैसे मोदी जी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, बीएसएनएल नहीं बिके और टावर लग के आपको मोबाइल नेटवर्क की पूरी सुविधा मिले। बाड़मेर के अंदर दलितों में अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। कल खाजोड़ा के अंदर देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का कि पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है, थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं, पुलिस से चोर बदमाश डरे। या तो आम आदमी राजस्थान में पुलिस से डर रहा है, थाने में गुंडे बदमाश दारू पीता है शाम को, गरीब आदमी थाने जाने से डरता है कि धंधा करे, बंद कर लो। ये क्या हालात है? पुलिस से गरीब आदमी के अंदर विश्वास,
निर्दोष के अंदर विश्वास और अपराध में डर, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बने, कौन बनाएगा? अशोक गहलोत वसुंधरा तो बनाएंगे नहीं। मैं 2009 में कहता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो ये भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है, उनको पुरानी दोस्त की याद आ रही कॉलेज वाली। जालौर जिले के अंदर तूफान से जो भारी तबाही हुई, यहाँ का ग्रेनाइट उद्योग खत्म हो गया। मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री जी, आप वहां जा रहे हो, ट्वीट किया था, तो कोई तोहफा दो, आप जा रहे हो, आर्थिक पैकेज दो। खाली पर्यटक की भांति हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हो और रोज रोज नई ड्रेस पहन के और लोगों को हाथ हिला के विज्ञापन दे रहे हो। इससे पेड़ थोड़ी बढ़ जाएगा लोगों का। लोगों को अगर राहत देना चाहते हो तो हर इंडस्ट्री का ध्यान रखो। बीजेपी को आपकी चिंता नहीं है। बीजेपी वाले तो अभी सीटों की गिनती करने लग गए। बीजेपी का एक नेता कल मुझे कह रहा था कि फड़ौदी का सट्टा बाजार खुल गया। मैंने कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? बोले फड़ौदी के सट्टे में 125 चले गए। अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बीजेपी वाले तो मान गए कि गुड़ा मलानी 30,000 से जीत गए, भाई 42,000 से जीत गए, चौटन 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खींवसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेके 170 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। एक रोटी है, इसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखा दिया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे और इन जवानों को भी याद रखेंगे। इस बार पाला राजस्थान के जवानों से पड़ा। भाइयों 75 लाख नए वोट जुड़े हैं। 75 लाख। पहले वाले तो अपने ही वोट सारे लड़े कम थे, नहीं तो 20 लाख आ जाते। ये 75 लाख नए जुड़े हैं। 5 साल में हमारा संघर्ष देख लो। स्टेट में, सड़कों पे, दिल्ली में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो ईआरसीपी जो 13 जिले हैं, ईस्टर्न कैनाल, उसको करने की बात तो जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप NH 8 को जाम करो, आप किसान के बैठे हो। भाइयों मैं चाहता तो मंत्री मर जाता। जब मेरे भाइयों को मैंने तकलीफ में देखा, मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर किसानों की जीत होती है तो ये छोटी सत्ता NH 8 जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के किसान के सम्मान को बढ़ाया। वो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ आया, लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग कि हनुमान बेनीवाल तो जवानों को बिगाड़ रहा है। भाइयों बिगाड़ नहीं रहा हूं, आपकी पैरवी कोई अगर कर रहा है, वो नागौर का सांसद है। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी। लोकसभा से लेके सड़कों पे और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि सेना को ठेके पर नहीं देने देंगे, अग्निपथ को वापिस लो, नहीं तो हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये काम कोई कर सकता है, ये आपका भाई कर सकता है। वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी हुई ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े हुए थे। यहाँ के नेता कौन से कम बड़े हुए? बहुत नेता मंत्री रहे बाड़मेर के, नागौर के तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं और मांग भी नहीं करी। हाँ, दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक है। वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करते, खुद कभी बात नहीं करी। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने लोगों का ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा था। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से ही हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट।
ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं? जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान से भ्रष्टाचार अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख, अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ इन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेले भी सड़क पर निकले, मजाल है कोई सामने देख ले, वो ऐसा निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। और कानून का खौफ जब होगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेके आओगे। भाइयों, अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है। हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो वादा किया था, किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने भी वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो कर दे माफ और आधा कांग्रेस वाले कर दे, मिलकर कर लो ना पूरा, एक रह की 11 हो जाएंगे। बात करना, जांच देखिए आप, कहां जांच हो रही बताओ मुझे। कितने पेपर लीक हो गए? कटारा, तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका, बताओ मुझे। रद्द करो सारी भर्तियां, वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो। और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ कर रही है। एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड करते, एक इतिहास बन जाएगा नया। राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे, केस कौन मना कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिखते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकारें बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे आए? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है कि तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर सरकार। हर कोई लूट खसोट करने लगा हुआ है, हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाला लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे मानगढ़, और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे तो अशोक गहलोत को आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई, बताओ मुझे। क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बात है। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा किसी कौन सी कोऑपरेटिव उसके अंदर संजीवनी के अंदर, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं, अरे मुख्यमंत्री जी आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों कर रहे हो, गिरफ्तार कर लो उसको। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो आरोप लगाना बंद कर दो, या तो आप झूठे हो और या अगला झूठा है। एक बात तो है, इसमें झूठ कामते हैं। मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूं आपको विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप लगाए, अरे आरोप फिर हम क्या करेंगे? ये कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का, इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजवाड़ा का मामला हो, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो,
चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सबका जो चलता। और भाइयों, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों में वापिस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं, तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे, आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे, राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे। और जो बदमाशी करेगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है, वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान में। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूँ। आपको याद है, मेरी गाड़ी पर अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूं, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहां भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने, जहां जहां जिन समाजों की संख्या होती है, वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपने जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, अड़की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पेड़ पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पेड़ पकड़ लो, ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग कर देना, गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। तो क्या करो बताओ, लोगों को माफ करना पड़ता है। क्या करो, माफ थोड़ी सकते किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो भद्दा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहां थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, बिश्नोई समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले। दिल्ली में जाटों को 9 प्रदेश के जो बचे हुए